आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मूजिब तख्लीक़ कायनात हैं, बल्कि आपकी इज़्ज़त, अज़मत और मुकाम व मर्तबा ये भी है कि जिन्नो इंस और मलाइका व अंबिया तो रहे एक तरफ, खुद खालिक व मालिक भी आप पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजा। मदीनतुल इल्म चैनल के तमाम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। अज़ीज़ान, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरन पर्दा पोशी के फ़ौरन बाद अहले बैत अत्तहार अलैहिमुस्सलाम के हकूक़ की पामाली शुरू कर दी गई। 11 हिजरी में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। 61 हिजरी सिर्फ 50 साल के बाद करबला का वाक़या भी रूनुमा हो गया। इन 50 सालों के दरमियान नबी के कलमा गोओं ने, नबी के हाथ पर बैत करने वालों ने अपने नबी की आल औलाद को ही ज़िबा कर दिया। एक ऐसी फिजा कायम कर दी गई कि जिसमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ बुग़्ज़ व अनाद और अदावत व दुश्मनी के बीज बो दिए गए, ताकि आइंदा आने वाली नस्लों के ज़हनों में आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तसव्वुर एक गलत खाकों की तरह पैदा हो। इसमें झूठी रवायात भी घड़ी गई। अपने ममदूह नेगेटिव अफराद के आमाल को आमाल हसन में तब्दील करने के लिए उनकी तारीफ में ज़मीन व आसमान के कलाबे में मिला दिए गए। और हद हो गई कि उस वक़्त से लेकर आज तक अक्सरियत उम्मत मुस्लिमा की खानवादा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफदारी भी नहीं करता। हैरानगी तो ये होती है कि जिसने चंद लम्हे भी नबी को देखा हो, आपके सोहबत नशीं हुआ हो, उसकी तो इज्जत और अजमत के लिए बिल पास करवाए जाते हैं। और जिन सुल्बों और रहमों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरन इस दुनिया में तशरीफ ले आए, यानी कि आपके वालिदैन, आबा व अजदाद, उन पे माज़अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशिर कुफर के फतवे लगाए जा रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा की किताबों का मुतालिया किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है जो समझ में ना आने वाली हो। जनाब अब्दुल्ला व आमिना अलैहिमुस्सलाम के मुतल्लिक जो हर्जा सराई की जाती है वो सबके इल्म में है। और जब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के बारे में ऐसे अल्फाज सामने आ रहे हैं और ऐसी रवायात नकल हो रही हैं, तो फिर मुरब्बी रिसालत, जद्द इमामत, सैयदुल बतहा, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद गिरामी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके मुतल्लिक जो कुछ कहा जाता है उस पे ताज्जुब कैसा। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैयत पे तीर बरसाए गए। मौलाए कायनात के हक से आपको महरूम किया गया। सईदा खातून जन्नत सलवातुल अलैहा की तौहीन की गई।
और फिर सिर्फ 50 साल के अंदर अंदर फिर वाक़या करबला भी रूनुमा हुआ। अजीजान, आज मैंने उम्मत मुस्लिमा की चंद किताबों को सिलेक्ट किया है, इंतखाब किया है कि जिसमें से मैंने आपको दिखाना है कि वो एक वज़ई खुद साख्ता बनावटी और घड़ी हुई हदीस जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी बहतान लगाया गया कि आपने फरमाया कि हम ग्रोह अंबिया ना किसी के वारिस होते हैं ना किसी को वारिस बनाते हैं। मैंने आज आपको ये असबात फराहम करने हैं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वारिस हुए भी और वारिस बनाया भी। अंबियाए मासबक की बात तो अलग है, कुरान मजीद में बहुत असबात मौजूद हैं। खुद जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा ने अपना हक मांगते वक्त कुरान पाक की आयात तलावत की थी, सबके इल्म में है, किताबें भरी पड़ी हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत की बात करनी है कि आप वारिस बने भी हैं और आपने वारिस बनाए भी। सबसे पहले तो मेरे हाथ में किताबचा है शाह ज़ईम फातिमी साहब फाजिल देवबंद का, ये मेरे सामने है। किताबचे का उन्वान है हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम और उनके सियासी हरीफ। मैं सिर्फ एक इक्तबास आपके सामने पढ़ता हूं। वो लिखते हैं कि मुसलमान अपने माजी पर बड़ा फख्र करते हैं और उनका दावा है कि वो अजीम शान शख्सियतें थीं कि चश्मे फलक ने आज तक उनकी नज़ीर नहीं देखी। अव्वल तो ये बात सिरे से गलत है कि मुसलमानों का अहद माजी ताबनाक है और उनके असलाफ मिसाली किरदार के लोग थे। जनाब शाह ज़ईम फातिमी साहब रकम तराज हैं। वो फरमाते हैं कि अहद सहाबा कराम से लेकर सलाहुद्दीन अय्यूबी तक तमाम हालात का जायजा ले लीजिए तो अंदाजा होगा कि जिस दौर को इंसानियत का अहद ज़री कहा जाता है उसमें अवाम को छोड़िए ख्वास की अखलाकी पस्ती, फिक्री और इल्मी ज़बूं हाली का क्या आलम था। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के फौरन बाद सहाबा में चपकलश का आगाज हुआ। तारीख आज तक उसके मातम से फारग नहीं हुई। इंतखाब खलीफा के सिलसिला में जो हंगामा खड़ा किया गया था वो एक तारीखी वाकया है। जिस तरह जनाब खलीफा अव्वल को खलीफा बनाया गया और उस मौका पर जिस किस्म के हालात और सलूक रवा रखा गया, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसका अदना सा सबूत साद बिन अबादा का किस्सा है। ये भी सहाबी था, हजरत साद बिन अबादा, जिन्हें सिर्फ इस जुर्म में कि वली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को खिलाफत का हकदार समझते थे, इस बेदर्दी से मारा पीटा और पांव तले रौंदा गया कि यही सदमा उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। यह साद बिन अबादा असहाबे बदर में से और अंसारे मदीना के मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सरदार थे। आगे चलिए, एक फर्जी और सरासर जाली हदीस का सहारा लेकर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकलौती और चहीती साहबजादी हजरत सईदा फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को हजूर के विरसा से जिस तरह महरूम किया गया वो बजाते खुद एक अलबिया है। इससे ये अंदाजा हो सकता है कि जानशीन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ज़ाते ग्रामी से कैसा ताल्लुक था। खलीफा अव्वल की खिलाफत उन हालात में मुनक़िद हुई कि अहले बैत नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ीन में मसरूफ़ थे। ना तो अहले बैत अलैहिस्सलाम से कोई मशवरा लिया गया, ना उनकी राय को कोई अहमियत दी गई और ना ये ज़रूरत महसूस की गई कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
वरसा में से किसी जिम्मेदार फर्द को इस इंतखाब के इजमा में शरीक कर लिया जाए। हालांकि अहले बैत नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनी खिदमात सबके सामने अजहर बिन शम्स है। इनमें असहाब इल्म और राय मौजूद थे। उनको कराबत नबवी का ग्रां माया शरफ भी हासिल था और वो हजूर के अहले बैत अलैहिस्सलाम में जायज़ और हकीकी वारिस भी थे, लेकिन उनके इस हक़ वरासत को ये कहकर बातिल करने की कोशिश की गई कि पैगंबर का कोई वारिस नहीं होता। फिर जिस शख्स ने भी जुल्म और सरीहन ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसे ख़त्म करने और बज़ोर शमशीर चुप कराने की कोशिश की गई। और सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं किया गया, बल्कि इस दावा बातिल की बिना पर बाग़े फदक के उस कताई अराजी को गसब कर लिया गया जो हजूर ने अपने ऐन हयात में अपने अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए मखसूस फरमा दिया था। अजीजान, अब मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि नकले कुफर नबाशत के, आपने फरमाया कि हम ग्रोह अंबिया ना किसी के वारिस बनते हैं और ना किसी को वारिस बनाते हैं। आइए पहला सबूत, ये मेरे हाथ में इस वक्त बहुत बड़े मौर्रिख अल्लामा शिबली नोमानी साहब की किताब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लामा शिबली नोमानी भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और बिलखसूस अल फारूक के हवाले से जो आपकी तसनीफ है, मेरा ख्याल है एक जाने पहचाने मौर्रिख हैं जिन्हें उम्मत मुसलिमा बड़े अच्छे तरीके से जानती है। सीरत नबी भी इन्हीं की किताब है और 6 जिल्दों में यह किताब है। मैंने पहली जिल्द को सिलेक्ट किया है और पहली जिल्द में ये देख लीजिए सीरत नबी है और अल्लामा शिबली नोमानी और अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी साहब की तालीफ है, क्योंकि कुछ हिस्सा जो रह गया था वो अल्लामा शिबली नोमानी के शागिर्द जनाब सुलेमान नदवी साहब ने उसे फिर मुकम्मल किया, इसलिए दोनों नाम लिखे जाते हैं, आपके इल्म में है। मकतबा रहमानिया से छपी है और जिल्द नंबर 1 है। ये इसका अंदरूनी टाइटल ये आप देख सकते हैं, सीरत नबी अल्लामा शिबली नोमानी। और ये इसका सफ़ा नंबर हम निकाल रहे हैं 112। ये 112 सफ़ा हमने निकाल ली है और 112 सफ़े की मैं आपको सतर की भी तरतीब बता देता हूँ। सीरत नबी है, अल्लामा शिबली नोमानी इसके मौलिफ हैं, मकतबा रहमानिया की छपी है, जिल्द अव्वल है और सतर 24 है और किताब में सुफ़े का जो साइड है वो दाईं है, दायां सफ़ा है और 112 नंबर सफ़े का नंबर है, 24वीं सतर है। आप सुन लीजिए। तबकात इब्ने साद के हवाला से अल्लामा शिबली नोमानी इसे नकल करते हैं। वो फरमाते हैं कि जना हज़रत अब्दुल्ला ने, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम ने, हज़रत अब्दुल्ला ने तरका में, वैसे माज़रत के साथ उन्होंने हज़रत नहीं लिखा, ये मेरे एक दीनी और ईमानी तकाज़ा है कि मैं पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम के साथ एक अच्छा लफ्ज़ लगा दूँ। उन्होंने हज़रत नहीं लिखा, उन्होंने खाली अब्दुल्ला लिखा है। अर्ज़ कर रहा हूँ 24वीं सतर है और अल्लामा शिबली नोमानी रकम तराज हैं कि हज़रत अब्दुल्ला ने तरका में, यानी अपने तरका में, वरासत में ऊंट, बकरियां और एक लौंडी छोड़ी थी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, फिर अगले जुमले पे जाता हूँ। अल्लामा शिबली नोमानी मौर्रिख अहले सुन्नत, उम्मत मुस्लिमा के बहुत बड़े मौर्रिख, वो अपनी किताब सीरत नबी की पहली जिल्द
सफ़ा नंबर 112, 24वीं सतर और सुफ़े की साइड दाई है, दाएं साइड वाली सुफ़े की 24वीं सतर पे ये जुमला लिख रहे हैं कि हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम ने, ये मैं अपनी तरफ से अपने दीनी और ईमानी तकाज़ों को पूरा करने के लिए मैं साथ अलैहिस्सलाम और हज़रत का लाहका लगा रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम ने तरका में ऊंट, बकरियां और एक लौंडी छोड़ी थी जिसका नाम उम्मे ऐमन था। ये सब चीजें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरका में मिली। झूठों पे लानत, खयानत करने वालों पे लानत। वो और हैं जो मकतब तशय्यो की किताबों में खयानत करते हैं, फरेबकारी करते हैं, दजलाकारी करते हैं, मकारी और यारी से कुछ का कुछ पढ़ देते हैं। मैं एक एक लफ्ज और एक एक जेर जबर का भी जिम्मेदार हूं। मकतबा रहमानिया की छपी हुई है, बाजार से ले लीजिए, किताब मैंने आपको दिखा दी है। हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम ने तरका में ऊंट, बकरियां और एक लौंडी छोड़ी थी जिसका नाम उम्मे ऐमन था। ये सब चीजें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरका में मिली और उम्मे ऐमन का असली नाम बरका था। ये इबारत कहां गई वो हदीस, खुद साख्ता बनावटी वजी घड़ी हुई कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम ग्रोहे अंबिया ना किसी को वारिस बनाते हैं ना किसी के वारिस बनते हैं, जबकि आप ही के मौर्रिख लिख रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम के तरके में से ऊंट, बकरियां और एक कनीज तक के लौंडी के उम्मे ऐमन के वरासत में वारिस बने और आपने ये लिया। दीजिए जवाब। आइए इसके बाद हम यही उम्मे ऐमन का हवाला मरूजु साहब, तारीख मसूदी, तारीख मसूदी है, मरूजु साहब व मुआवनुल जवाहिर, और इसकी इस वक्त दूसरी जिल्द मेरे हाथ में है। 3री और 4थी सदी हिजरी की उम्मत मुसलमा की सबसे अवाइल की यानी दौर की अदवार की तारीख। नफीस एकेडमी कराची से शाया हुई है। इमामुल मौर्रिखीन अबुल हसन बिन हुसैन बिन अली अल मसूदी अल मतवफ़ा 346 हिजरी, 3री और 4थी सदी हिजरी की बुजुर्ग शख्सियत, अजीम और नामवर मौर्रिख। ये जिल्द नंबर 2 मेरे हाथ में है और इसका सफ़ा नंबर 218 मैंने निकाला है। और इत्तफाक से ये भी साइड जो है सुफे की वो दाईं ही है और सतर अव्वल से मैं आगाज कर रहा हूं। साहिब किताब लिखते हैं कि आपको उम्मे ऐमन की सुपुर्दगी में दिया गया, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दी गई जनाब उम्मे ऐमन, जो आपकी वालिदा माजिदा की कनीज थी और अब वरासतन आपकी कनीज हो गई थी। मिनो अन मैंने जुमला पढ़ दिया है, यानी उनके वालिदैन की तरफ से हजरत अब्दुल्ला जनाब बीबी आमिना अलैहिस्सलाम की कनीजा थी, जैसा कि सीरत नबी शिबली नमानी से मैंने पढ़ दिया है।
कि इस कनीज के वरासत हैं, अपने वालिदैन वालिद की तरफ से उन्होंने वो पाई। और ऊंट और बकरियां भी वरासत में पाई जो हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम अपने तरके में वरासत छोड़ कर गए। ये तारीख मसूदी। आइए एक और किताब इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है और ये है तारीखुल खुलफा। ये भी नफीस एकेडमी कराची से शाया हुई है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की यह किताब है, ये मेरे हाथों में मौजूद है। अल इमामुल हाफिज जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर अल सयूती और अल मतवफ़ा 611 हिजरी, ये इसके अंदरूनी हिस्से का टाइटल। आइए इसका सफ़ा नंबर हम 37 निकालते हैं और इस 37 सफ़े की ये भी इत्तफाक से सतर अव्वल है, लेकिन जो सफ़े की साइड है वो बाईं तरफ है। मैं हेडलाइन आपको शो करता हूं और नीचे से फिर इबारत भी पढ़ता हूं कि चादर नबवी जो खुलफा में आखिर वक्त तक मुंतकिल होती रही। ये मैं जरा करीब करके आपको पढ़ा दूं, ये जरा आप देख लीजिए। ठीक हो गया जी। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती हेडलाइन करार दे रहे हैं कि चादर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुलफा में आखिर वक्त तक मुंतकिल होती रही। सुन लीजिए, इमाम जलालुद्दीन सयूती उम्मत मुस्लिमा के बहुत बड़े इमाम मुहद्दिस, वो रकम तराज हैं। वो लिखते हैं कि जैसा कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी किताब अल ज़ुहद में लिखा है, अजीजान तवज्जो, जैसा कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी किताब अल ज़ुहद में लिखा है कि वफूद की आमद पर रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चादर ज़ेबे तन फरमाते थे वो हजरत मोती साख्त की थी, जिसका तूल 4 गज और अर्ज 2 गज 1 बालिश्त का था। और यही वो चादर मुबारक थी जो खुलफा के पास पहुंचती रही। चूंकि ये कोना हो गई थी इसलिए उसे कपड़ों में लपेट कर रखा जाता था और हर अहद का खलीफा उसे ईद बकरा ईद पे ओढ़ता था। और यही वो चादर थी जो खुलफा को बतौरे वरासत मिली। मैं करीब कर दूं आपको, ये मेरी उंगली का निशान है, लफ्ज़ वरासत के नीचे आप मलाजा कर सकते हैं। और हर अहद का खलीफा इसे ईद बकरीद में ओढ़ता था और यही वो चादर थी जो खुलफा को बतौर वरासत मिली। और हर खलीफा बड़े बड़े जलसों में इस चादर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों में डाल लिया करता था। ये चादर नबवी खलीफा वक्त अल मुक्तदर बिल्लाह को भी बतौर वरासत में मिली, लेकिन तातारियों के फितना में जब उसका इंतकाल हुआ उस वक्त इस चादर मुबारक पर भी खून के धब्बे आए और गुमान गालिब है कि फितना तातार के जमाना में ही वो जाया हो गई। कहां है वो नासबी और खारजी जो बबांगे दोहल ये दावा करते हैं कि ग्रोह अंबिया नबी न किसी का वारिस होता है न किसी को वारिस बनाता है। ये पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर खुलफा में वरासत चल सकती है और रसूल की अपनी बेटी अपने हक पदर से महरूम रहे। ये किस कानून के जरिए चादर खुलफा ओढ़ते रहे, लेते रहे, ईद बकरीद पे इस्तेमाल करते रहे? वो कौन सी हदीस थी
वो कौन सा कानून था कि जिसमें चादर वरासत में लेने की इजाजत हो और नबी की बेटी को उसका हक ना दिया जाए? उम्मत मुस्लिमा के लिए लम्हा फिक्रिया भी है और मुकाम गौर व फिक्र भी। आइए इसके आगे चलते हैं। एक और किताब इस वक्त मेरे हाथ में है, फतूहुल बलदान, अल्लामा अल बलादरी की लिखी हुई, बहुत पुरानी ये भी तारीख। फतूहुल बलदान, और ये भी इत्तफाक से नफीस एकेडमी कराची से ही शाया हुई है। इसका अंदर से मैं सारे वर्क निकालूं, ये है इसका, ये पहला और दूसरा हिस्सा यकजा है, इकट्ठा है, मुकम्मल है। फतूहुल बलदान, अहमद बिन याहिया बिन जाबर अल शहीर अल बलाजरी, मतवफ़ा 279 हिजरी, तर्जमा सैयद अबुल खैर मौदूदी, और नफीस एकेडमी कराची से ये शाया हुई है। इसके पहले हिस्से का सफ़ा नंबर मैं 40 जो निकालने लगा हूं। 40 पे बाप का आगाज है, अमवाले बनी अल नजीर, ये देख लीजिए। और इस बाप के आगाज करके अगले सफ़े 41 पे जाकर साहिब किताब लिखते हैं कि इसी वजह से बनी अल नज़ीर के अमवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालसा हो गए। यानी कुछ अमवाल, कुछ जागीरें, कुछ प्रॉपर्टी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस हो गई। खालिसा का मतलब ये है कि वो खालिस पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जायदाद हैं, जागीर हैं, प्रॉपर्टी हैं। आप जिसको देना चाहें, किसी को हिबा करना चाहें, आप कर सकते हैं। ये उम्मत का माल नहीं है, ये मुसलमानों का माल नहीं है, बल्कि खास पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ है। इसे कहते हैं खालिसा। साहिब किताब लिखते हैं कि इसी वजह से बनी अल नज़ीर के अमवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालसा हो गए। तवज्जो अजीजान, आप उनकी जमीनों में खजूरों के नीचे ज़राअत फरमाकर उसके महासल से अपने अहलो अयाल के लिए साल भर की रोजी हासिल फरमाते थे, और इससे जो कुछ बचता उसे घोड़ों और असलहा में मुंतकिल फरमा देते थे। इन जमीनों में से आपने हजरत अबू बकर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत अबू दजाना वगैरह को जागीरें अता फरमाई। फतूहुल बलदान है, अल्लामा बलादरी, वो ये लिखते हैं कि आपने अपनी जायदाद में से जो आपके लिए खालिसा बनी, वो जायदाद आपने खलीफा अव्वल को और अब्दुर्रहमान बिन औफ को और अबू दजाना को बनी नज़ीर की जागीरें अता की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अजीजान, अब सवाल ये पैदा होता है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो जागीरें इन अफराद को दी जिनके मैंने नाम लिए हैं, और अल्लामा बलाजरी ने अपनी किताब फतूहुल बलदान में नकल किया है, जरा बताइए तो सही, ये किस कानून के तहत इनके ज़ेरे इस्तेमाल रहीं? और जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरन पर्दापोशी हुई, तो क्या ये भी वापस उम्मत को
दी गई या बैतुल माल के लिए वापस ली गई? जवाब दीजिए। हालांकि जो फदक था उसकी तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सईदा खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा को देने के साथ साथ तहरीर भी लिख दी थी। कई किताबों में मौजूद है, उम्मत मुस्लिमा की सीरत हलबिया में मौजूद है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने अपनी फतावे अजीजी में वो तहरीर नकल की है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुख्तर नेक अख्तर को लिख के दी। और ये मेरे हाथ में इस वक्त मारिज नबूवत है अल्लामा मोइन अल काशफी की, जिसमें भी ये जुमला मौजूद है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फदक की तहरीर अपनी दोहतर नेक अख्तर जनाब सईदा खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा को लिख के दी। आइए देखते हैं, ये मार्ज नबूवत मेरे हाथ में है, 3री जिल्द है और इसका सफ़ा नंबर 322 है। 322 सफ़ा है और सूफे की साइड दाईं तरफ है। और ये इबारत दर्ज है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फदक की तरफ अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा और मसालिहत हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों हुई, इस तरीक पर कि हजरत अली उनके खून का कसद ना करें, यानी उन्हें कत्ल ना करें, तलवार नयाम में डाल लें और इस बात पे सुलह हो जाए, मसालिहत हो जाए। और उसकी खासी पैदावार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होगी। पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और कहा कि हक सुब्हानहू ताला फरमाते हैं कि रिश्तेदारों को उनका हक दे दो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ख़ैश कौन है, ये घर वाले, ये करीबी कौन है और इनका हक क्या है? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ख़ैश करीबी आप ही की दुख्तर नेक अख्तर बेटी फातिमा है और ये हवायत फदक उन्हें अता कर दीजिए। और फदक में खुदा और रसूल के लिए जो कुछ भी है उसे दे दीजिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा तो ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को बुलाया और उनके लिए तहरीर लिख दी। ये उनके पास सबूत था जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद खलीफा अव्वल की खिदमत में पेश किया और कहा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तहरीर है जो उन्होंने मेरे हसन और हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए लिखी है। मार्ज नबूवत अल्लामा मोइन काशफी, जल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 322। और यही तहरीर 20 कुतब में मौजूद है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सईदा खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा को ये लिख के दे दी थी और ये बतौर सबूत आपके पास मौजूद थी। और यही तहरीर पेश की गई तो जो सलूक इस तहरीर के साथ हुआ, अपने परायों को सबको मालूम है कि इस तहरीर के साथ पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी हुई तहरीर के साथ क्या हशर। अजीजान, ये फिर मेरे हाथ में फतहुल बलदान है और अल्लामा बलादरी है और पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 60 में जहां इस वाक़े को दर्ज है कि अमीरुल मोमिनीन अल मामून अब्दुल्ला बिन हारून रशीद ने, यानी हारून रशीद के बेटे मामून रशीद ने
फदक हजरत फातिमा सल्लल्लाहु अलैहा की औलाद को वापस दिए जाने का हुक्म दिया, ये उस बाब में एक जुमला मैं बताना चाहता हूं कि जो किताब में लिखा है फतहुल बलदान अल्लामा बलादरी। पहले तो अजीजान ये देखिए कि नबी फरमाते हैं कि हम किसी के वारिस नहीं बनते, बने हैं। हम किसी को वारिस नहीं बनाते, बनाया है। चादर भी विरासत में मिली है। अम्वाले बनी अल नज़ीर की तमाम अम्वाल और जायदादें और जगीरें भी नाम लगी हैं सहाबा इकराम के, जिनमें खलीफा अव्वल भी मौजूद हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी मौजूद हैं, अबू दजाना भी यानी मौजूद हैं। फिर वो जागीरें वापस भी नहीं ली गई, किसी ने वापस भी जमा नहीं कराई बैतुल माल में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने वालिद के वारिस बन भी रहे हैं और आगे से वारिस बना भी रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा एक किताबें, उनकी किताबें मैं पढ़ के सुना रहा हूं और दिखा रहा हूं, ये इन रवायतों को देखकर खामोशी से क्यों गुजर जाते हैं, इन पे बात क्यों नहीं करते? मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, ये कहां का अदल और इंसाफ है कि जब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारी आती है तो ना जनाब फिर तराजू के पलड़े या तराजू के बाट कुछ और बन जाते हैं, और जब अपनी बारी आए, अपने ममदू हजरात की बारी आए, अपने बड़ों की बारी आए, तो फिर तरीकाकार यकसर चेंज हो जाता है। ये कहकर जनाब सईदा खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा का हक के पदर जब्त किया गया कि नबियों का कोई वारिस नहीं होता। अच्छा, तो खलीफा सालिस के दौर में यही फदक मरवान बिन हकम को क्यों दिया गया? उम्मत मुस्लिमा इस पे खामोश क्यों है? कुछ तो पर्दादारी है ना कि ये मरवान बिन हकम भी उसका मालिक बन गया, और हाकिम शाम के दौर में यजीद को भी उसका शराकतदार बनाया गया। और उसके बाद मरवान को फिर फारिग किया गया और यजीद बिला शिरकत गैरे। अब पैगंबर की हदीस कहां गई है? खलीफा सालिस में को भी तो खलीफा राशिद कहते हो ना, बनी अमैया के खानदान से थे ना वो। तो ये क्या हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अब चेंज हो गई, कानून तब्दील हो गया। अब मरवान बिन हकम के नाम क्यों हुआ? और फिर कभी मरवान बिन हकम के नाम, कभी फिर यजीद के नाम, और कभी फिर मरवान बिन हकम के नाम चेंज होता रहा। और जो इंसाफ पसंद, जिन्हें कुछ ना कुछ पास था कि हमने अल्लाह को जवाब देना है और रोज़े हशर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने देखना भी है, आपके सामने भी जाना है, आपकी ज़ियारत भी करनी है, मुंह भी दिखाना है आपको, तो उन्होंने यह औलादे जनाब सईदा खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा को वापस किया। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज भी उन्हीं में शामिल हैं और ये मामू रशीद भी उन्हीं में शामिल हैं। तो ये मामू रशीद फतहुल बलदान अल्लामा बलादरी में ये लिखते हैं पूरा एक, जब उन्होंने कहा कि ये फदक जो है ये औलाद फातिमा सल्लल्लाहु अलैहा को दे दें, तो वो आकर वो यानी आखिर में जो उन्होंने एक लेटर लिखा है अपने जो मतवलियान थे और जो वहाँ के जिनके सुपुर्द किया हुआ था, उन्हें आखिर में लिखते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद मौसम हज में ये मनादी कराई गई कि जिन्हें कोई सदका दिया गया हो या कोई चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिबा की गई हो, उनसे वादा किया गया हो, तो वो आकर बयान करें, उनकी बात कबूल की जाएगी और उन्हें वो चीज़ दे दी जाएगी।
तो जब हुकूमत वक्त की तरफ से ये ऐलान हुआ तो मामू रशीद कहते हैं कि जो जो लोग आए उनका हक उन्हें दे दिया जाता था। तो हजरत फातिमा सलवातुल अलैहा तो इसकी ज्यादा मुस्तहिक थी कि इस चीज के बारे में उनका कौल सही तस्लीम किया जाता जो चीज उनके लिए मखसूस की गई थी, यानी कि फदक। अपनों ने लिखा, गैरों ने लिखा। अजीजान, ये सारी किताबें मकतब शिया की नहीं है, उम्मत मुस्लिमा की किताबें हैं, जिनसे आज मैंने साबित किया है कि वो हदीस कहां गई। जो हदीस बयान की जाती है कि हम ग्रोहे अंबिया ना किसी के वारिस होते हैं ना किसी के वारिस बनाते हैं। अब क्या हैसियत रह गई उस हदीस की कि जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ही कुतब और आपके ही इल्मी मसवदों में यह लिखा हुआ है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वारिस बने भी हैं और वारिस बनाया भी है। फैसला सामीन और नाजरीन पे छोड़ा जाता है और दिल साहिबान इंसाफ से इंसाफ का तलबगार है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। फी मानिल्लाह। या अली मदद।